देखो आज हम लोग जो है देयर के बारे में समझेंगे कि देयर का प्रयोग जो है कर्ता के रूप में कैसे किया जाता है, या देयर को हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जो देयर है ये देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग जो है एज ए इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं the use of their, the use of their। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य का कर्ता क्रिया के साथ आ जाए। देयर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वाक्य का कर्ता क्रिया के साथ आ जाए या किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं पर बताया जाए, तब हम लोग वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, अब जैसे जंगल में एक शेर है। अब जंगल में एक शेर है। अब इस टाइप के वाक्य का आपको ट्रांसलेशन अगर करना है, अनुवाद करना है इंग्लिश में, तो इसे वाक्य को हम लोग देयर से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कि जो वाक्य का कर्ता है शेर और ये जो है ये है वर्ब, ये एक साथ में आ जाते हैं और जब ये एक साथ में आते हैं तब हम लोग जो है देयर का यूज करते हैं। और देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहा जाता है क्योंकि हम जो है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब जैसे देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट। अब देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में एक शेर है। अब इसके देयर का यहाँ पर हम कोई मीनिंग नहीं लेते हैं। अगर ये देयर लास्ट में आता है तब इसका जो मीनिंग होता है वहाँ, तब इसका हम लोग मीनिंग वहाँ लेते हैं। और जब ये कर्ता के रूप में आता है तो इसका देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये केवल सेंटेंस जो होता है तो इंट्रोड्यूस करने के लिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसका जो है प्रयोग देयर का करते हैं। अब जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अब कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अब देखिए विद्यार्थी ये आपका जो है मेन सब्जेक्ट है और ये जो है ये वर्ब है, तो ये दोनों एक साथ में आया। तो जब वाक्य का संरचना इस तरीके से होता है कि जब वाक्य का कर्ता और क्रिया के साथ में आ जाता है तब हम लोग जो है देयर का यूज करते हैं। अब इसको जो है आप ऐसे बना सकते हैं, देयर आर 10 students in the class। तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने देयर का यूज किया है।
अब यहाँ इसलिए किया जाता है, हमने आपको बताया कि जब भी वाक्य का कर्ता जो होता है क्रिया के साथ आ जाता है तब हम लोग जो है देयर का यूज करते हैं। या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं पर बताया जाता है तब भी हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में। तो इसी तरीके से हम लोग जो है देयर का प्रयोग करते हैं। इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी हम लोग कहते हैं। हमने बताया कि इसको इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है केवल ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है कि एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको जो है देयर को इंट्रोडक्टरी हम लोग देयर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि देयर का प्रयोग हम कब करते हैं, आपको बताया गया कि जब वाक्य का कर्ता क्रिया के साथ आ जाता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं पर बताया जाता है तब भी हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं।